सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के छठे अध्याय पार नज़र के लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक श्री जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक हैं। मतलब कि उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी पढ़ाई की है और वो इसी क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं। और अपनी इस रिसर्च को करने के क्रम में उन्होंने भौतिक विज्ञान से, हमारे ग्रह नक्षत्रों से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मराठी है। तो यहाँ जो कहानी दी गई है उसकी भाषा मराठी है, यानी कि यह कहानी मराठी भाषा में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पार नज़र के, यानी कि इस कहानी में उस बात को कहा गया है जो बात आपकी नज़र के पार हो, यानी जहाँ तक आपकी नज़र ना पहुँच सके, है ना। तो ये कहानी एक छोटे से बच्चे छोटू और उसके पापा के बारे में है। छोटू जो कि हमारी तरह मनुष्य नहीं है, बल्कि वो एक एलियन है जो मंगल ग्रह पर रहता है। तो मंगल ग्रह पर भी हमारी तरह जीवन है या नहीं, इस बारे में आज भी हमारे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए इस कहानी को हम पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी कह सकते हैं, यानी कि सच में ये कहानी होगी या नहीं होगी, इसकी वास्तविकता पर संदेह है। ये पूरी तरह से कल्पना है लेखक की। उन्होंने कल्पना की है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन होता, अगर वहाँ लोग होते तो कैसा होता। तो लेखक के हिसाब से अगर मंगल पर जीवन होता तो कैसा होता, आइए इसको जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है छोटू। छोटू के पापा रोज़ एक सुरंगनुमा रास्ते से कहीं जाते हैं और फिर वहाँ से काम ख़त्म करके वापस आते हैं, और इस रास्ते पर जाने के लिए उनके पास एक सिक्योरिटी पास है। और छोटू भी इस सुरंग में जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसको यहाँ जाने से मना करते हैं, है ना। तो वो रोज़ अपनी मम्मी से इस बात के लिए बहस किया करता है कि मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता जहाँ पापा रोज़ जाते हैं। और उसकी मम्मी रोज़ उसको समझाया करती थी कि पापा को काम पर जाना होता है, और जिस रास्ते से पापा जाते हैं उस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, तुम उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पर छोटू तो बच्चा था, और बच्चे तो होते ही शरारती। तो ये बात छोटू को हजम नहीं होती थी। उसको लगता था कि किसी दिन मौका मिले तो मैं पापा का पास लेकर के इस रास्ते पर ज़रूर जाऊंगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, छोटू को मौका मिल गया, क्योंकि उसके पापा की छुट्टी थी और वो घर पर आराम कर रहे थे। तो छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और सुरंगनुमा रास्ते में जा पहुंचा। जब वो वहाँ गया तो उसको दरवाजे में खांचा बना हुआ मिला। खांचा यानी कि एक तरह का होल वहाँ पर। तो उसमें उसने उस सिक्योरिटी पास को फंसा दिया। जैसे कि हम लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं, तो मशीन में जो होल बना होता है उसमें हम कार्ड डालते हैं और उसके बाद ही मशीन खुलती है। तो उसी तरह से इसमें भी एक होल बना था, जिसमें छोटू ने सिक्योरिटी पास डाला और दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुला और छोटू ने उस गली में अंदर प्रवेश किया, तो गली में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह, है ना। तो उन यंत्रों से जो मतलब वहाँ लोग बैठे थे उनको पता चल गया कि अरे यहाँ तो कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो सारे गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो दौड़ते हुए आए और छोटू को पकड़कर उन्होंने वापस उसे उसके घर पहुंचा दिया। अब जब छोटू घर पहुंचा तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ थी, लेकिन छोटू के पापा ने उसको बचा लिया मम्मी के गुस्से से, मम्मी की डांट से, और कहा कि मैं इसको समझा दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ कुछ
ख़ास लोग ही वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक ख़ास तरह का स्पेस सूट पहनना पड़ता है ना, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले और हम ठंड से भी बच सकें। तो उसके अलावा एक ख़ास तरह के जूते पहनने पड़ते हैं और उन जूतों को पहनकर ज़मीन के ऊपर चलने के लिए एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो छोटू ये सब कुछ सुन रहा था और उसके पापा बताने लगे कि एक समय था जब हमारे पूर्वज जो थे वो इस मंगल ग्रह की धरती के ऊपर रहते थे, और क्या हुआ कि वातावरण अचानक से बदलने लगा और सब कुछ नष्ट होने लगा। तो हम लोग जान बचाने के लिए धरती के नीचे की तरफ आकर रहने लगे और सूर्य की रोशनी को अपने आप तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत सारे यंत्र ऊपर लगा दिए, जिन यंत्रों की मदद से सूर्य की रोशनी हम तक आती है। और इन यंत्रों की देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। छोटू ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं भी बड़ा होकर के यही काम करूँगा। और तब छोटू के पापा ने उसे समझाया कि बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी और साथ ही अपने मम्मी पापा की बात भी माननी होगी। उसके बाद छोटू के पापा जब दूसरे दिन काम पर गए तो उन्हें कंट्रोल रूम में एक आदमी ने बताया कि यहाँ जो स्क्रीन पर बड़ा छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु कोई आसमान का तारा नहीं है, बल्कि ये एक अंतरिक्ष यान है जो हमारी धरती की तरफ लगातार बढ़ता चला आ रहा है। और उस आदमी ने छोटू के पापा से कहा कि आप इस अंतरिक्ष यान पर नज़र रखिएगा। तो जब छोटू के पापा ने देखा वो अंतरिक्ष यान हर पल उनके नज़दीक आता जा रहा था, और उसी समय उस यान से एक यांत्रिक हाथ यानी एक मशीनी हाथ बाहर निकला और हर पल उस हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर जो मंगल ग्रह की कॉलोनी थी जहाँ छोटू और छोटू के पापा रहते थे, उस कॉलोनी के प्रबंध समिति की यानी मैनेजमेंट की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में इस मसले पर चर्चा की जाने लगी। तो प्रबंध समिति की इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाने लगी कि ये जो अंतरिक्ष यान हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। इस प्रबंध समिति में जो भी सदस्य थे उनके नाम न होकर नंबर थे। तो इसी तरह सदस्य नंबर 1 ने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि हमें इस अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि इसको हमें जला देना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंतरिक्ष यान हमारे धरती पर उतरा तो हम फिर इसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी समय नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इस यान को नष्ट करेंगे तो फिर दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे और हो सकता है कि वो इसके बाद कोई इससे भी बड़ा यंत्र यहाँ भेजें। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी पहचान को छुपाए रखें और इस यान को नष्ट ना करें, बल्कि उसे इस गलत फहमी में रखें कि यहाँ पे कोई विशेष चीज़ है ही नहीं और फिर वो यान यहाँ से लौट कर चला जाएगा। ये सारी बातें अभी हो ही रही थी कि छोटू ने देखा कि वहाँ पर एक जो मतलब कंट्रोल रूम था, वहाँ पर अंतरिक्ष यान उसको स्क्रीन पे साफ साफ दिखने लगा और सभी लोग जब बात करने में व्यस्त थे तभी छोटू ने कंसोल पैनल जिस पर कि बहुत सारे बटन लगे हुए थे, उनमें एक लाल बटन जो कि काफ़ी चमक रहा था और छोटू को अपनी ओर वो आकर्षित कर रहा था। छोटू ने फट से उस बटन को दबा दिया और बटन को दबाते ही सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी, क्योंकि घंटी बजने लगी थी। छोटू के पापा ने छोटू को अपनी ओर खींचकर उसे कसकर एक थप्पड़ मारा, लेकिन छोटू की इस हरकत के कारण अंतरिक्ष यान का वो यांत्रिक हाथ जो हर पल बढ़ रहा था अचानक से रुक गया और बेकार हो गया। तो यहीं पे मंगल ग्रह की बात को रोककर फिर धरती का यानी हमारी पृथ्वी का समाचार दिखाया जाने लगा। पृथ्वी पर ये समाचार प्रसारित होने लगा कि मंगल की धरती पर जो अंतरिक्ष यान हमने भेजा था वो अपना कार्य कर ही रहा था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसका हाथ बेकार हो गया और तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं कि कैसे उसे दोबारा से ठीक किया जा सके। और जैसे ही
ये ठीक हो जाएगा तो यान फिर से काम करना शुरू कर देगा। और उसके कुछ दिनों बाद फिर से पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में ये समाचार छपा कि अंतरिक्ष यान को ठीक कर दिया गया है और वो यांत्रिक हाथ अब मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करना शुरू कर दिया है। तो पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए, इस मिट्टी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर वो इस मिट्टी की जांच पड़ताल करे, उसके बारे में अध्ययन करे, तो उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी कि क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन है। और ये जो प्रश्न है ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। तो इस तरह इस कल्पना के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर एक कहानी रची है, जिसमें ये बताया गया है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। अब पता नहीं ऐसा संभव है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसा संभव हो तो सचमुच बहुत ही आनंद आएगा। तो ये कहानी आपको बहुत ही रोमांचक लगी होगी। तो इसके साथ ही आज का ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मैं एक नए पाठ के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। धन्यवाद।